ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार। आचार्य भगवान कुंद स्वामी प्रारंभ करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर अमृतचंद स्वामी और जयसिंह स्वामी भूमिका बना रहे हैं। अमृतचंद स्वामी तो बना चुके, जयसिंह स्वामी की चर्चा अपन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो ग्रंथ है शिव कुमार नामक, उसके लिए तो वो कैसा है शिव कुमार, इसकी अपन कल यहाँ व्याख्या पढ़ रहे थे। जिसने परम भेद विज्ञान के प्रकाश का महात्म्य जिसको प्रकट हो गया है, ऐसा वो शिव कुमार है। और उसके पहले बताया कि क्या संसार के दुखों से भयभीत है ना। ठीक है, जब तक भयभीत नहीं होंगे दुखों से क्या, तो सुखी और आकृष्ट नहीं होंगे संसार के दुखों से। ठीक है, एक दृष्टि है, लेकिन एक ऐसी भी दृष्टि है भय नहीं होता है। वास्तव में तो वस्तु स्वरूप को जान लेता है व्यक्ति, इसलिए भी हाँ, तो उसको वस्तु स्वरूप को जान लेने से ही वो एक प्रकार से क्या, एक दृष्टि से देखा जाए तो वो उसको सब संसार पसंद नहीं है, तो इसलिए वो भयभीत ऐसा प्रयोग किया है वहाँ पर। तो संसार के दुखों से भयभीत है ना। अपन ये पढ़ रहे थे, जिसने समस्त दुर्नय रूपी एकांत के दुराग्रह को दूर कर दिया है। एकांत की बात आई थी, कौन सा एकांत? मिथ्या एकांत, है ना। मिथ्या एकांत, दुर्नय। नए और दुर्नय में भेद कैसे करेंगे? कल बताया था ना, कितना भूल गए। कल बताया था हम ने कि क्या, जो मुख्य और गौण जिसमें है वो सुनय है। जिसमें एक पदार्थ के बारे में अपन ने व्याख्यान किया है ना, हमने कहा समर्थ भैया सुनो, तो आपको मुख्य कर दिया, ये सबको गौण कर दिया। लेकिन हम आपको ही मुख्य कर दें और इनका अभाव कर दें तो वो दुर्नय हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर मुख्य और गौण की व्यवस्था है वहाँ पर सुनय है, और जहाँ पर एक के लिए कहा जाता है और गौण में बाकी को नहीं रखा जाता, वहाँ पर वो दुर्नय हो जाते हैं। ठीक है, एक के लिए ही हम कहते हैं, एक के लिए वो लोग भी, अन्य लोग भी कहते हैं, लेकिन हमारे एक के लिए कहने के पीछे साथ में इतने लोग हमारी दृष्टि में है। ठीक है, यानी किसी वस्तु का वर्णन करते हैं तो हम इस वस्तु के नित्य पक्ष का वर्णन करते हैं, तो हम भी बोलते हैं, आप पढ़ते हो क्या, राजा राणा छत्रपति, हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। तो आप क्या बोल रहे हो कि सबको एक न एक दिन मरना है। ठीक है, तो हम यही दिमाग में लोगों के डाल रहे हैं कि क्या मरना है, मरना है, मरना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि आपका मरण होएगा, तो ये बात सत्य है कि नहीं है, मरण होगा। तो इसके साथ में हमारा ये, हम यहाँ पर मुख्यता से हमने पर्याय की दृष्टि से देखकर ऐसा कहा कि आपका मरण होगा, जबकि वस्तु स्वरूप से क्या होता है, आप तो नित्य रहते हो, स्थिर रहते हो, है ना। तो वो भी दृष्टि हमारे पास है। तो हम जब यहाँ पर इसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये वैराग्य की भावना, 12 भावना है, उसको वैराग्य दिलाने के लिए, वैराग्य को मजबूत करने के लिए, वैराग्य को प्रबल करने के लिए इस तरह की भावना दी जाती है। तो वहाँ पर हम पर्याय से कह रहे हैं, तो हमारी दृष्टि में वो उसका द्रव्य रूप का अभाव नहीं हुआ है, गौण की है। वो लोग भी कहते हैं क्या है, ये शरीर नाशवान है, मरना है, तुम सबको हर क्षण में तुम्हारा क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। हर क्षण में नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा, सत्य कि नहीं है। तो वो लोग भी वो कहते हैं और हम भी वही कहते हैं, दोनों एक सी बात कहते हैं, और हमारी बात को आप सही बोलते हो, उनकी बात को गलत बोलते हो। तो ये इसलिए अंतर है ऐसा, क्योंकि हम जब आपको कह रहे हैं कि आपका मरण होना है, तो हम आपको ये भी बतला रहे हैं कि आप, दूसरा पक्ष है आपका, इस रूप का मरण होना है, आप अन्य रूप से क्या हो, वैसे के वैसे बने हुए हो। ठीक है, तो ये हमारा दृष्टि है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मरण होना है तो आपका अभाव ही होना है, हर क्षण में नए 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 सम्यक भी पैदा हो रहे हैं, क्या हर क्षण में नए हो रहे हैं। तो इसलिए वो क्या हो गया, एकांत। तो वो हो गया दुर्नय, जिसमें मुख्य गौण है। ठीक है, मुख्य गौण है, हाँ, और गौण जिसमें मुख्य गौण है तो गौण मुख्य हो जाएगा।
अच्छा। आपने ऐसा पकड़ लिया तो इसलिए हमने कह दिया, फिर यानी गौण जिसमें अभाव हो मुख्य गया। और दो चीज़ हैं, मुख्य भी है और गौण भी है। नहीं वो तो मैं तो फिर मुख्य गौण होने से अभाव कैसे हो जाएगा? मुख्य गौण हो गया और गौण का अभाव हो गया। कैसे होगा? दुर्नय में दुर्नय जो गौण है आपने कह दिया, इसका मतलब ही हो गया कि फिर मुख्य है, तो अभाव नहीं हुआ वहाँ भी। मुख्य गौण है। अब इन्होंने बात को ऐसे पकड़ ली तो अब थोड़ा सा उसमें हो गया है ना। हमने कहा मुख्य गौण है, तो इन्होंने उस अर्थ को, दो शब्द के अर्थ को, इस मुख्य को गौण अर्थ में ले लिया कि जो मुख्य है वो गौण है। नहीं वो मैं समझ गया, मुख्य मुख्य ही रहेगा, गौण नहीं होगा। नहीं, मुख्य भी गौण मुख्य और गौण में भेद कैसे बनेगा फिर? मुख्य भी गौण हो जाता है ना, होता है कि नहीं? आज सुबह तो पता है। जब मुख्य गौण होता है तो वो मुख्य नहीं रहता। हाँ, बस इतनी सी बात है, मुख्य गौण हो गया। तुमको जिसको मुख्य पता है इसलिए हम तुमको से कह रहे हैं कि मुख्य गौण हो गया। और यदि तुम मुख्य नहीं मानते हो तो हम ये बात भी नहीं कह पाएंगे कि मुख्य गौण हो गया, ये कथन ही नहीं बनेंगे फिर तो। सही है। तो इसलिए मतलब सार समझो, दो संक्षेप में लोग कर, तो मुख्य भी है और गौण भी है। किसी वस्तु के धर्म को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को मुख्य किया जाता है तो उस समय में अन्य जो हैं हमारे क्या ध्यान में एक स्यात् शब्द लगा के प्रयोग कर देना, तो वो हमारे जहन में क्या, हमारे अंतस में ये भाव है कि शेष लोग भी हैं, शेष धर्म भी हैं। ठीक है, इसलिए आपका नय सुनय है, और जो जिनको शेष का अभाव कर दिया जिन्होंने, तो वो दुर्नय में आ जाते हैं। तो सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत, ऐसे चार भंग बने, मतलब चार हैं। तो जिन्होंने दुर्नय रूपी एकांत के दुराग्रह को दूर कर दिया तथा सर्व शत्रु मित्र आदि का पक्षपात छोड़कर व अत्यंत मध्यस्थ होकर, ठीक है, शत्रु मित्र का पक्षपात रहता है तो जब तक रहता है तो मध्यस्थपना नहीं होगा, जो मध्यस्थ होगा उसके लिए कोई पक्षपात नहीं होगा। जैसे होता है ना, अपन जज को बैठा देते हैं, बोले क्या है जज, क्या है, तटस्थ है। क्या कहा जाता है उसको? निर्णायक है, तटस्थ है कहते हैं ना, कहते हैं। क्यों कहते हैं तटस्थ? क्योंकि भैया तट क्या होता है? तो समुद्र है, नदी है, नदी का किनारा है, किनारे में बैठा है, ठीक है। तटस्थ क्या कहते हैं अपन? तो तट में स्थित है, वो तटस्थ है। तो उसको दोनों किनारे क्या दिख रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं, दोनों पक्ष दिख रहे हैं उसको। उसके लिए ये भी पक्ष मेरा नहीं है, वो भी पक्ष मेरा नहीं है, क्योंकि वो तट में है, दोनों में नहीं है, तो इसलिए तटस्थ है। सही, ठीक है। तो उसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं मध्यस्थ है, ठीक है। तो मध्य में स्थित है, मध्य में है तो दोनों को जान रहा है, दोनों में लेकिन राग द्वेष नहीं है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। ऐसे शत्रु मित्र आदि में पक्षपात को छोड़कर, है ना, उसके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, अत्यंत मध्यस्थ होकर, मध्यस्थ हुए बिना धर्म नहीं होता। तो धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों की अपेक्षा अत्यंत सार, ठीक है। अब चारों पुरुषार्थ में कौन है सारभूत? मोक्ष पुरुषार्थ। पता है चार पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप लोग कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? हाँ? धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। आप लोग यहाँ बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है। आप कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? मोक्ष पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थ की अपेक्षा अत्यंत सार यानी मोक्ष पुरुषार्थ को, और आत्महितकारी, आत्मा का हित किस में है? तो मोक्ष में ही हित है, ठीक है। तो आत्मा का हित मोक्ष में है, इसलिए आत्महितकारी, अविनाशी व
अविनाशी, जिसका नाश नहीं होगा ऐसा। ठीक है, पीछे आया था वही, उसी को यहाँ कह रहे हैं। अविनाशी व पंच परमेष्टि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले, किसके प्रसाद से? पंच परमेष्टि के प्रसाद बिना नहीं होएगा, ठीक है ना। पंच परमेष्टि की शरण में गए बिना निर्माण नहीं होगा। तो ऐसे पंच परमेष्टि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले मोक्ष लक्ष्मी रूपी पुरुषार्थ को अंगीकार करते हुए, ठीक है, मोक्ष पुरुषार्थ को अंगीकार किया उसने, करते हुए श्री वर्धमान स्वामी तीर्थंकर परमदेव प्रमुख भगवान पंच परमेष्ठियों को, ठीक, वर्धमान स्वामी को, है ना। अब वर्धमान तीर्थ के नायक है, इसलिए तीर्थंकर परमदेव। तीर्थंकर परमदेव क्यों? क्योंकि सब जगत के क्या हैं वो? गुरु होने से परम देव हैं, देवों के भी देव, परम देव और प्रमुख भगवान पंच परमेष्ठियों को द्रव्य और भाव नमस्कार कर, द्रव्य से नमस्कार क्या? मन वचन काय से नमस्कार, है ना, और मन से उनकी ओर आकृष्ट होना भाव नमस्कार, ठीक है। तो द्रव्य और भाव नमस्कार कर परम चारित्र का आश्रय ग्रहण करता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा करता है। अब वो जो शिव कुमार हैं वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी परम चारित्र का आश्रय ग्रहण करते हैं, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है। ये सुनने वाला हो ऐसा, तब तो ऐसा महान उपदेश हो, सही है ना। क्या तो यहाँ पर ये भूमिका में इसको क्यों लिया? इसीलिए लिया उनके उपदेश की महानता को बता रहे कि ये ऐसे सामान्य लोगों के लिए उपदेश नहीं है, ये विशिष्ट दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हैं। और उनके लिए अब यहाँ पर क्या है? ऐसे निकट भव्य शिव कुमार को संबोधन करने के लिए श्री कुंद कुंद आचार्य भगवान इस ग्रंथ की रचना करते हैं। क्या कहीं पे भी कोई काम होता है, इसमें मंगलाचरण होता है तो 6 कार्य बात की 6 बात कही जाती है। कहो कौन सी? मंगल, निमित्त, हेतु, परिणाम, नाम और कर्ता। ठीक है, इस तरह 6 बातों का वर्णन हर जगह होता है। लेकिन इसमें अपन अब आगे चलते हैं। अथ सूत्रावतारः, अब यहाँ सूत्र का अवतार होता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं क्या? अब कहने वाले कुंद कुंद स्वामी अभी एंटर नहीं किए हैं, अभी अनाउंसमेंट कर रहे थे, हम भूमिका बना रहे थे, संचालन कर रहे थे कि अब महाराज सद्भाव सागर जी के प्रवचन प्रारंभ होने वाले हैं, है ना। मतलब इस तरह से ऐसे जो तो ऐसे अमृतचंद स्वामी कुंद और जयसेन स्वामी ने ऐसे भूमिका रखी पहले। ठीक है, सबको याद करना चाहिए, बहुत अच्छा। अब ये 5 गाथाओं में मंगलाचरण ही है। अपन ने कल देखा था कौन सा अधिकार चल रहा है, ये ज्ञानाधिकार चल रहा है। इसमें 101 गाथाएं हैं, उसमें प्रथम 14 गाथाएं पीठिका रूप में हैं। उन 14 गाथाओं में से प्रथम 5 गाथाएं जो मंगलाचरण स्वरूप है, उसका आज यहाँ पर क्या होता है? अवतार होता है ना, सूत्र है ऐसा, इसको भी सूत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसे इसको गाथा सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गाथा सूत्र। संस्कृत के वो सूत्र बनते हैं ना, तो इनको भी सूत्र अवतार कहा, तो इनको गाथा सूत्र कहा जाता है। ईस सुरासुर मणुसिन वंदिदम धोए घायकम अमलम पड़मामि वड्डमाणम तित्तम धम्मस्य कत्तारम से पुण्यतीर्थयरे ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणेयणाण दंसण चरित्र तव वीर्याया रे ते ते सव्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वंदामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खिते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणं अज्झावैवगाणं
साहुणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसणाणपहाणं समं समासेज उपसंपयामि समं जत्थो निर्माण संपत्ति। पणगम 5 गाथाएं अच्छा अच्छी की याद आ गई। ऐसी वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा वेग चल रहा हो, ये चुप पड़ जाता। आचार्य कुंद स्वामी यहाँ पर अब ग्रंथ रचना कर रहे हैं और इतने बड़े महान आचार्य हैं, और वो आचार्य स्वयं इतना भक्तिपूर्वक विनयपूर्वक हाँ ग्रंथ की रचना के इतने ऐसी नहीं रच दिया, उनकी बुद्धि उनकी प्रज्ञा कितनी होगी। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले और ऐसे थोड़ा सा नहीं किया मंगलाचरण, 5 गाथाओं में मंगलाचरण। अक्सर ग्रंथ देखा होगा आपने, एक गाथा रहती है मंगलाचरण किया, एक आध 2 रहती है, 5 गाथाओं में इन्होंने मंगलाचरण प्रारंभ किया है। ठीक है, इनका अर्थ अपन देखते हैं आज क्या है, अर्थ देखते हैं इनका। एस सुरा सुरमणि सिंध, अब बता रहे हैं यह एस यानी मैं कौन, मैं कुंद स्वामी क्या कर रहा हूँ, तो सुरासुर मनुष्यंदी, मनुष्यंद लिखा ना, तो सुर असुर और मनुष्य इन तीनों के इंद्रों के द्वारा वंदित है ना। सुरेंद्र, सुर के इंद्र सुरेंद्र हो गए है ना, असुरेंद्र, असुरों के भी इंद्र होते हैं, वो असुरेंद्र हो गए, और नरेंद्रों से वंदित। सुरों का इंद्र कौन है, इन सुरों का इंद्र सौधर्म, सौधर्म कहा जाता है, सौधर्म इंद्र है ना। ऐसा असुरों का इंद्र धरणेंद्र को कहते हैं, और मनुष्यों का इंद्र कौन कहलाता है, चक्रवर्ती कहलाता है। तो ऐसे इनसे वंदित, यानी जिसको सोचो सुरेंद्र नमस्कार कर रहा है, जिनको धरणेंद्र नमस्कार कर रहा है, और जिनको चक्रवर्ती नमस्कार कर रहा है। आप जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी नमस्कार कर रहा है, वहाँ पर जाकर पहले आपके आगे लाइन में लगा है क्यू में, तो आप सोचो क्या, हाँ क्या, तो ऐसे तो जब ये तो छोटी बात कही, तो ये इंद्र सुरेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र से वंदित, इसलिए 3 लोक के नाथ, क्या पूरे 3 लोक के जीव सब उनको नमस्कार नहीं करते। कितने ही लोग ऐसे हैं जो भगवान को नमस्कार नहीं करते, मानते ही नहीं आपके भगवान को भगवान, लेकिन उनके मानने नहीं मानने से क्या होता है, फिर भी ये 3 लोक के नाथ क्यों कहलाते हैं। क्या होता है, अध्यक्ष ने कह दिया तो पूरी समाज ने कहा माना जाता है, होता है ना। अब उसमें कोई 2-4 लोग नए भी हो, मान लो, क्या मान लो आपके यहाँ चातुर्मास कराना है, तो अध्यक्ष जी ने तो कह दिया, और इन लोगों ने बोल दिया नहीं हम तो नहीं कराएंगे, हमारे बस का नहीं है, चौका लगाना हमसे नहीं होएगा। तो इन्होंने तो हाथ 2-4 लोगों ने ऐसे मान लो कह दिया कि नहीं है, तो क्या होगा बताओ, है ना। तो भी वो मान्य किया जाएगा, क्यों, किसने आपके प्रतिनिधि आप सबके क्या हैं वो, है ना, अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, प्रधान हैं, तो उनके हाँ उनके कहने से, उनके नमस्कार से, तो ऐसे ही सुरों के इंद्र स्वयं नमस्कार कर रहा है। 2-4 देव नहीं भी मानते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, लाखों भी देव नहीं माने तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुरेंद्र नमस्कार कर रहा है, असुरेंद्र नमस्कार कर रहा है, और चक्रवर्ती स्वयं झुक रहा है। तो चक्रवर्ती नमस्कार कर रहा है तो पूरी 6 खंड के क्या हो गए, हाँ, क्योंकि 6 खंड का वो अधिपति है, तो फिर 6 खंड में, हाँ, जबकि मलेच्छ लोग क्या रहते हैं, लेकिन उन्होंने मलेच्छ को भी जीत लिया है। तो ऐसे सुरो असुरेंद्र और नरेंद्र से वंदित है, और क्या किया है भगवान ने, महावीर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं इसमें। तो धोध घाती कम मलम, धोध घाई कम मलम, घाती कर्म को क्या किया है, धो डाला धो डाला बोलते हैं ना, धो दिया है, धोत कर दिया है यानी नष्ट कर दिया है, धो डालने वाले, धो डालेंगे। आज तो बैटिंग होती है मैच, तो आज तो धोनी ने धो दिया है ना, ऐसा बोलते हैं। क्रिकेट में तो अक्सर बोलते हैं, क्यों, है ना, धो डाला आज
तो धो डाला है। किसको धो डाला है? तो 4 घातिया रूपी कर्म मल को। 4 घातीय कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। ठीक है, आत्मा के स्वाभाविक गुण का घात करने वाले ऐसे घातीय कर्मों को जिन्होंने धो डाला है, ऐसे कौन है वो? तित्थम, तीर्थ स्वरूप, तीर्थ स्वरूप है। तीर्थ, वो तीर्थ स्वरूप क्यों कह रहे हैं? हाँ, क्यों कह रहे तीर्थ स्वरूप? तीर्थम धम्मस्य कर्तारम। हाँ, तीर्थ स्वरूप क्यों है? क्योंकि हाँ, वो तीर्थ बताया था 2 दिन पहले बोल रहा था। अभी हमने बोला था क्या होता है तीर्थ, किसको कहते हैं? जो स्वयं तारा जाता है, जिसके द्वारा पार किया जाता है ना। जो घाट में जाते हो आप लोग, वहाँ तीरने के लिए जाते हो, हाँ क्या, तो वो तीर्थ हैं। तो क्या करते हैं? संसार समुद्र से तारने वाले हैं। जो तारता है वो तीर्थ, पार करता है ना, पार उतारता है। तो किससे पार उतारते हैं? तो भव्य जीवों को, अभव्यों को नहीं उतारते। किसको उतारते हैं? भव्य जीवों को संसार समुद्र से तारने वाले, इसलिए तीर्थ स्वरूप तीर्थम कहा है ना। अपन लोग इसका अर्थ एक साथ कर देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग अर्थ में इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने भी ऐसा प्रयोग किया है, अमृतचंद स्वामी ने भी अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया है। बहुत अच्छा अर्थ आएगा उसका, निकल के आगे अभी बताएंगे, विषय चलेगा। तो तीर्थ स्वरूप यानी भव्य जीवों को संसार समुद्र से तारने वाले, ठीक है। और धम्मस, दूसरा अर्थ क्या? और धर्म के करता है। दूसरा अर्थ की बात नहीं करें, ये दोनों का मिलाकर एक अर्थ करते हैं आप। अपन लोग करते हैं सामान्य से, क्या करते हैं अपन लोग? कहते हैं धर्म तीर्थ के करता। तीर्थ के कर्ता अलग है, तीर्थ है और धर्म के करता है। धर्म, हाँ, सामान्य से इसका अर्थ ये निकाल रहे हैं लोग कि ऐसे धर्म बोलते तीर्थ हैं, के करता है ना। धर्म को भी तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर उनको क्या दिया है? ये दोनों भी उस रूप में कहे, उनको कह रहे हैं तीर्थ हैं जो और धर्म के करता है। धर्म कर्तारम, धर्म के करता है, ठीक है। तो ऐसे धर्म के कर्ता ऐसे कौन है? पड़मामी वर्धमानम, ऐसे वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर को प्रणाम करता हूँ। ये मंगलाचरण हुआ क्या? जो सुर, असुर और नरेंद्रों से वंदित हैं, पहली बात, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को धो डाला है। दूसरी बात, ठीक है, जो स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं। और चौथी बात, वो धर्म के कर्ता हैं। ऐसे उन वर्धमान स्वामी को हम क्या करते हैं? मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा कुंदु स्वामी कहते हैं यहाँ पर मंगलाचरण में, ठीक है। फिर दूसरा मंगलाचरण किया उन्होंने। इसका दार्शनिक अर्थ बताइए। हाँ, दार्शनिक अर्थ में इसका ऐसा है, यहाँ पर 4 घातीय कर्मों का नाश हमने कहा, तो यहाँ पर दार्शनिक दृष्टि से देखें क्या है? बंध पूर्वक मोक्ष होता है। जब कभी भी किसी को मोक्ष हुआ है तो बिना बंध के नहीं होता। बंधम छित्यूर्ण, मोक्ष धातु जो है वो मुंच धातु से बना है। मोक्ष शब्द जो स्वयं अपने आप में है वो मुंच धातु से बना है, और मुंच धातु जो है वो छूटने के अर्थ में प्रयोग की जाती है व्याकरण के अंतर्गत। तो छूटने के अर्थ में तो इसका मतलब किसी से बंधा है, किसी से छूटना है, तो दूसरी वस्तु है ना। तो ये कर्म की सत्ता को हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। और कर्म की सत्ता को छेद कर ही भगवान बनते हैं, ठीक। तो इसकी दार्शनिक दृष्टि में यहाँ पर हम एक ईश्वर को नहीं मानते। क्या? एक ईश्वर को नहीं मानते, और हम सब में ईश्वर शक्ति को मानते हैं, और वो अपने इस कर्म बंधन को छेद कर वो स्वयं परमात्मा बनने को प्राप्त हो सकते हैं, जो कोई भी बंधे हुए हैं, ठीक है। तो दार्शनिक दृष्टि में इसके घाती कर्म मल को धो डाला है ना, तो उससे दार्शनिक दृष्टि यहाँ पर निकल के आती है ना। इसको कहते हैं हम मतार्थ। तो हम जो हैं बंध पूर्वक मोक्ष मानते हैं। बंध पूर्वक यानी पहले बंधे थे और अब छूटे हैं, यानी कोई एक परमात्मा नहीं मानते
और सभी में परमात्मा शक्ति मानते हैं और सभी अपने इस कर्म को नष्ट करके उस परमात्मा पने को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक दार्शनिक दृष्टि यहाँ पर है। ठीक है, और भी इसमें से चाहें तो और निकल जाएगी, है ना। ये जो बता रहे ना कि जैसे अन्य दर्शन, हाँ, यानी एक समय था जहाँ पे जब देवों की प्रचंड मान्यताएं थी। आपने देखा होगा टीवीज में भी छोटे छोटे में इंद्र को भगवान माना जाता था, नरेंद्र को भगवान माना गया। तो कुंद स्वामी ने कहा कि आप नरेंद्र को भगवान मानते हो तो मैं आपके नरेंद्र से ही हमारे भगवान की पूजा करवा देता हूँ। लोग के सब मुख्य लोगों को पात्र को ले लिया है ना। और ऐसा है, और जो सदा शिव मानते हैं क्या कि आत्मा तो सदा से कैसी है ना, शिव रूप है। तो शिव रूप मानते हैं तो कर्म के बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। और यहाँ पर हम कह रहे हैं बंध को छेद कर घाती कर्म को धो डाला है, तो इसका मतलब उससे बंधे हुए थे, उसको छेदा है। तो ये यहाँ पर वो भी बात, उनके भी मत का यहाँ पर क्या होता है, खंडन होता है। जो सदा से शिव मानते हैं, आत्मा को त्रैकालिक शुद्ध मानते हैं, मुक्त मानते हैं, ऐसा। ठीक है, मुक्त रूप ही है आत्मा। तो उस मान्यता का भी यहाँ पर क्या है, निरसन हो जाता है, ऐसा है। यहाँ पर हमारा अभिप्राय किसी के खंडन का नहीं रहता, लेकिन जो कुछ भी यहाँ श्लोक प्रयोग किए जाते हैं उनको विभिन्न दृष्टियों से देखा जाता है। आपने तो कहने में एक बार सहज कह दिया होगा, लेकिन फिर भी उनके अभिप्राय को यहाँ शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, ये 5 अर्थ हर श्लोक में रहते हैं। ये अलग बात है कि हम इतने पूरे श्लोकों के इतने पूरे अर्थों की व्याख्यान नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे हर एक श्लोक में इन 5 चीज़ों का समावेश, आपको 5 दृष्टि निकल कर आएगी। आप चाहो तो उसमें से अलग अलग ये दृष्टियाँ निकाल कर आप उस श्लोक का व्याख्यान कर सकते हो, विस्तार कर सकते हो। ये 5 दृष्टियाँ रहेगी। जहाँ कहीं भी वर्णन करेंगे तो ये शब्दार्थ होगा। आपको पहले शब्दार्थ बता दिया, सूर असुरेंद्र ऐसे। शब्दार्थ, नयार्थ, तो यहाँ पर नमस्कार किया है तो निश्चय से, व्यवहार से। यहाँ प्रणाम करता हूँ तो ये व्यवहार नय का मंगलाचरण है। और चूँकि अन्य को यहाँ पर रखा है तो पर सामने है, इसलिए व्यवहार का मंगलाचरण है। नयार्थ के अंतर्गत देखेंगे। मतार्थ में आपको बता ही दिया है ना। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ। आगम का अर्थ है, आगम की परंपरा है, पूर्वाचार्यों को नमस्कार की परंपरा है। तो आगमार्थ में ऐसे वर्धमान स्वामी परंपरा से आए हुए हैं और उनको नमस्कार करके कह रहे हैं, है ना। नमस्कार करना हमारी परंपरा है, तो आगमार्थ में भी आ जाएगा। और भावार्थ, जो धर्म तीर्थ के करता तीर्थंकर भगवान अरिहंत, हाँ, ये चार घातीय कर्मों अरिहंत परमेश्वर है, वर्धमान स्वामी है, वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, ये आगमार्थ है ना। उनकी विशेषता तो बता ही दी है ऐसा। और भावार्थ में आपको कि नमस्कार करने का काम चल रहा है ना। और भावार्थ में ऐसे भी ले सकते हैं क्या कि ये सारा का सारा ये मंगलाचरण क्यों है, मंगलाचरण गाथा वो एक भावार्थ है। एक वो भावार्थ कि ये सारा का सारा प्रयोजन क्यों है, तो आत्मविशुद्धि के लिए ही कार्य हो रहा है। डायरेक्ट सीधा ऐसा भी उसका व्याख्यान हो सकता है। तो यहाँ पर आपने पूछा तो इसलिए आ गया दर्शन इसमें, है ना। ये गाथा को हम 5 तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो लेकिन श्रोता हो, का आधार क्या रहता है? हाँ, इन्होंने जब लिखा होगा, हाँ, तो उन्होंने कोई अर्थ लेके लिखा है या फिर उन्होंने तो अपने भाव उन्होंने ये हो सकता है नहीं सोचा होगा। कई बार देखना, हमने नोटिस किया इस बात को, आप भी करते हो क्या, हम तो सहज रूप से एक बात बोल जाते हैं। क्या आप भी होता है, बोल जाते हो प्रवचन में, ये लोग भी सामान्य बात करते हैं। आपने इतनी गहराई में नहीं सोचा था, आपका वो इंटेंशन नहीं था, आपने एक सहज रूप से कहा कि भैया श्रोताओं सावधान। ठीक है, तो अब श्रोताओं सावधान ऐसा जैसे ही कहा, तो अब इसमें से भी अब निकल के आ गया, किससे सावधान हो जाओ। हाँ, श्रोताओं सावधान, यहाँ बोलने का अभिप्राय, तो उसमें 5 अर्थ निकाल लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि उसके दिमाग में तो सहज रूप से एक बात रहती है, लेकिन उसका
तो ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने 5 ये मतार्थ को ध्यान में रखकर खंडन के लिए यहाँ पर लिखा है, हाँ, सामान्य है ना। स्थिति में लेकिन लिखा, फिर भी वो विशेष ले- उनकी वो बात ऐसी रहती है वहाँ पर कि उससे अपने आप ही जो सत्य होता है ना, उसमें ये सब चीज़ें अपने आप रहती है। निहित सत्य जब हम कहेंगे तो असत्य का तो अपने आप खंडन होगा ही होगा, है ना। असत्य के खंडन का हमारा वो नहीं है, तो हम तो सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो जहाँ सत्य के प्रतिपादन जैसे ही किया तो असत्य का स्वतः ही क्या होता है, अपने आप ही क्या होता है, खंडन हो जाता है। ऐसा अर्थ जानना चाहिए। तो यहाँ पर वर्धमान स्वामी को, अंतिम तीर्थंकर को नमस्कार किया। अब फिर कहते हैं आगे, से पुण्य तिथि अरे, फिर और कह रहे हैं, फिर और किसको नमस्कार करें, फिर साथ ही किसको कहते हैं, विशुद्ध स्वभावे, विशुद्ध स्वभाव वाले, विशुद्ध स्वभाव वाले सर्वान सिद्धांत, ठीक है। ओम सर्व सिद्ध लिखा ना, सब सिद्धात्माओं सहित वर्धमान स्वामी को मुख्य कर दिया अब इन्होंने, ठीक है। तो अब उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो उनके साथ में किसको नमस्कार कर रहे हैं, तो सब सिद्धों से सहित, सब सिद्धों के साथ नमस्कार कर रहे हैं। तो सर्वान सिद्धांत, सिद्धात्माओं सहित, कितनी है सिद्धात्माएं, हाँ, अनंत सिद्ध हो गए, तो अनंत सिद्धों से सहित, है ना। और सिद्धों से साथ ही नहीं, बस शेषान तीर्थंकरान, और शेष तीर्थंकरों को, कितने और बच गए, शेष 23 हो गए। वर्धमान स्वामी को छोड़कर आदिनाथ से पार्श्वनाथ तक, अवशेष ऋषभ आदि पार्श पर्यंत 23 तीर्थंकरों को अभी इतने को नहीं नमस्कार किया है। वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हैं सिद्धों के साथ और वृषभ आदि 23 तीर्थंकरों के साथ, और ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वीर्याचारान, यानी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 प्रकार के आचार हैं। इन 5 आचार का कौन पालन करता है? अचार खाते हो ना आप लोग, खाते हो अचार, नहीं खाते अचार, खाते हो ना, हाँ आप लोग खाते हो अचार, ठीक है। ऐसे तो आचार अभक्ष होता है, अशुद्ध होता है, लेकिन उस आचार की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो आप सोचो 5 आचार तो नींबू का अचार, आम का अचार, है ना, वो आचार नहीं है, ये आचार, इसमें च का, हाँ यह है ना, अच्छा यह कुछ च का लोप होता है, अकार बचता है, यह श्रुति करते हैं प्राकृत में, है ना, तो यह कर सकते हैं, च भी है, हाँ। क च ट त प प्राय लोप, है ना, सूत्र होता है, तो इनके इसका लोप करते हैं तो यह आ जाता है, तो इसलिए तो यहाँ पर ज्ञानाचार, ठीक, दर्शनाचार, यानी ज्ञान का पालन कैसे किया जाए, ज्ञान के लिए क्या किया जाए, वो आचार यानी क्या होता है, आचरण, आचरण, नीति, है ना, व्यवहार, ठीक है। उस आचरण का पालन करने के लिए जो कहा जाता है वो आचार, ठीक है, जो पालन करता है और जो पालन करवाते हैं, ठीक है, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। क्यों कहते हैं आचार्य? वो स्वयं तो पालन करते ही हैं और हम लोग उसे भी क्या करते हैं, करवाते हैं। हम लोग पालन स्वयं क्या करते हैं, करते हैं मात्र, इसलिए हम लोग आचार नहीं। लेकिन आचार हमारे पास भी है, आचार उनके पास भी है। आचार यानी समझिए आप, वो आचार मत लगाना आपका। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, दर्शन के पालन संबंधी, चारित्र के पालन संबंधी चारित्राचार, तप, तपाचार और वीर्याचार, वीर्य यानी शक्ति, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंस बात है, आगे विषय कभी आएगा तो बताएंगे। वीर्याचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे यहाँ इतना सिस्टमेटिक काम बताया सब चीज़, ये सब बताने के बाद में क्या बोला, एक वीर्याचार रखा कि अपनी शक्ति को देख कर काम करो, शक्ति से अधिक भी नहीं और शक्ति को छुपाना भी नहीं, शक्ति से कम नहीं। वीर्याचार में, ज्ञानाचार में कहा जाता है कि संधि आदि काल में ना पढ़े, बहुमान करके पढ़े। 8 प्रकार के ज्ञानाचार है, ठीक है ना। और
दर्शनाचार भी 8 प्रकार का है, निशंकित आदि इन सब को छोड़कर। ठीक है, चारित्राचार 13 प्रकार के चारित्र का पालन करने की जो विधि है ना। तप 12 प्रकार के तपों के आचरण का अनुष्ठान, और वीर्य अपनी शक्ति के अनुसार उसका पालन करना। 5 प्रकार का वीर्याचार भी होता है। तो इस तरह से 5 आचार के परिपालक किसको नमस्कार कर रहे हैं? वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। किसके साथ में? सिद्धों के साथ में। और किसको लिया? 23 तीर्थंकरों को लिया। और किसको ले रहे हैं? अब नीचे आ जाओ, आचार्यों को ले रहे हैं यहाँ पर। आचार्यों के परिपालक श्रमणों को भी प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो आचार्य भी आ गए, साधु भी आ गए, उपाध्याय भी आ गए, पंच परमेष्ठी आ गए, है ना। अभी और कहेंगे, लेकिन अभी इतना सा नहीं कह रहे, क्योंकि 5 है, अभी तो 2 हुआ है। तो अब आगे और कहते हैं तान तान सर्वान, तेते सव्वे समम, है ना। तेते, अब देखो एक विशेष बात यहाँ पर, उन सबको एक साथ नमस्कार कर दिया और अलग अलग भी। तेते उन सब की पूर्वोक्त 24 तीर्थंकर, ये संस्कृत छाया ये में, प्राकृत हो गया, ये वो प्राकृत। संस्कृत हो गया। हाँ। तेते सव्वे तान तान सर्वान। हाँ, ठीक। तो सबकी 24 तीर्थंकरों की और सब सिद्धों की और आचार उपाध्याय साधु रूप श्रमणों की। ठीक है, तेते सभी, उन सभी को तान और तथा मनुष्य लोक में, यानी 2.5 द्वीप में वर्तमान विद्यमान, अभी वर्तमान समय में विद्यमान जो हैं अरहंत, अरहंतों की च भी, और भी किसकी? समगम समगम पत्येगमेव पत्येगम। ये विशेष बात, सबकी समुदाय रूप से तो नमस्कार कर ही रहे हैं। सबको समुदाय रूप से नमस्कार, किसको? इन सबको कह दिया, इन सबको समुदाय रूप से नमस्कार, और इन सबको अलग अलग भी नमस्कार करता हूँ। प्रत्येक प्रत्येक की वंदना करता हूँ, एक एक की वंदना कर रहे हैं। समुदाय रूप से भी कह दिया, समुदाय रूप से सबको नमस्कार हो, और एक एक की भी वंदना करते हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि समुदाय रूप से कर दिया तो एक एक को छोड़ दिया। क्या अपन लोग करते हैं ना, महाराज के पास आए, बड़ा संघ है, हाँ, तो अपन ने क्या किया? दूर से ही अपन ने कर लिया। तो ये तो समगम कर लिया, समगम समगम तो हो गया, लेकिन प्रत्येक प्रत्येगम भी होना चाहिए, है ना। अपने पास टाइम कम और होता है, तो अपन ने क्या किया? समगम समगम कर लिया है। सबको सामूहिक रूप से क्या कर लिया? अपन ने नमस्कार कर लिया। और लेकिन क्या ये सबको भी कर रहे हैं, और अलग अलग भी सबको नमस्कार कर रहे हैं, दोनों प्रकार से, संग्रहणय से भी और व्यवहारने से भी। ठीक है, आ गया आपका। बीच में इनको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कह दिया हमने, ध्यान रहे, वो भूल मत जाना, है ना, इसलिए। तो ये तीसरी गाथा हो गई यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब आगे और कह रहे हैं इति, अभी पूरा नहीं हुआ। इति, इस प्रकार, अरहंत, है ना, किच्चा अरहंताणम, इस प्रकार अरहंतों को, ठीक है, सिद्धाणम, सिद्धों को, है ना, तह, और गणहराणम, गणधरों को यानी जो गण का आधार होते हैं, गण का पालन करते हैं, ऐसे गणधर आचार्य परमेष्ठी, यानी आचार्यों को। गण यानी होता है समूह, ठीक है। तो उन समूह के नायक गणधरों को, आचार्यों को और उपाध्यायों को, ठीक है, उवज्झावय वग्गाणम, साहुणम, अज्झावय वग्गाणम, ठीक है। तो उपाध्यायों को और सर्व साधुओं को, सभी साधुओं को नत्वा, नमस्कार करके, नमो नमो, नमस्कार करके, नमः कृत्वा, नमस्कार करके, तेषाम, और कह रहे उन, तेसिम, उन पांचों को परमेष्ठियों के, ठीक है, इन दोनों को मिला के अर्थ कर दिया, उन पांचों परमेष्ठियों के विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम, निर्मल ज्ञान दर्शन की प्रधानता वाले आश्रम की, ज्ञान, वो लोग सब क्यों पूज्य हैं? ज्ञान दर्शन चारित्र का उन्होंने आश्रय किया है। तो ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रधानता वाले
आश्रम को प्राप्त करके समता भाव रूप समता भाव रूप वीतराग चारित्र का आश्रय लेता हूँ। ये स्वयं अब यहाँ पर कह रहे हैं, ग्रंथ तो नमस्कार भी किया और इन सब पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके मैं स्वयं ज्ञान दर्शन चारित्र प्रधान वीतराग चारित्र का आश्रय लेता हूँ। कौन सा है वीतराग चारित्र? जिसकी सहायता से मुक्ति की प्राप्ति होती है। साम्यम, ऐसे साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। समता भाव स्वरूप वीतराग चारित्र यानी साम्य भाव। साम्य भाव ही चारित्र है। इसमें आगे वर्णन करेंगे अभी सब, है ना। तो क्या साम्य भाव जो है वही चारित्र है। राग द्वेष के अभाव को ही चारित्र कहते हैं। चारित्र मतलब यही होता है ना। ठीक है, रोज पढ़ते हैं अपन। तो जिसके साम्य भाव रूप वीतराग चारित्र को क्या करता हूँ? आश्रय लेता हूँ, जिसकी सहायता से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हमारे कौन सा चारित्र है? हाँ, हम लोगों के सराग चारित्र। अपना पूछ रहे हो कि इनका पूछ? हाँ, इनके पास कहाँ चारित्र है? हाँ, इनके पास चारित्र है? इनके पास कोई चारित्र नहीं है, कोई चारित्र नहीं है। हाँ? एक असंयम नाम का भी संयम होता है, असंयम नाम का भी संयम। ऐसा संयत। तो चारित्र तो किसके पास है? जो एक देश रूप से जिन्होंने क्या पंच पापों का त्याग करके अणुव्रत आदि को स्वीकार किया होगा, तो वो एक देश चारित्र के धारी है ना। और उसके बाद जिन्होंने सकल रूप से 5 पापों का त्याग किया है, ऐसे महाव्रती यही चारित्रवान है। तो चौथे गुण स्थान में जिसको कहते हैं ना, जैसे हाँ, तो चौथे नित्यानंद स्वामी ने कहा ना कि अविरत सम्यक दृष्टि है। हाँ, जैसे माना ये अविरत सम्यक दृष्टि, तो उनका संयतपना घटित होता है। हाँ, तो वो अपन करते हैं घटितपना। वास्तव में तो जो अविरत सम्यक दृष्टि है, ठीक है, ऐसा कोई ये जीव मूल नहीं। चारित्र नहीं है, पंचाचार में तो नहीं आएगा, ठीक नहीं है, अनुवृत्ति में आएगा, वो ठीक बता रहे लेकिन क्या होता है, कोई भी जीव आचरण से शून्य नहीं होता। ठीक है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों भी उसी के पास होते हैं। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके पास में भी है, उसको कहते हैं मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, ये उसके पास में है। और जो सम्यक दृष्टि है उसके पास में भी ये तीनों चीज़ें, है ना। कुछ ना कुछ आचरण तो करता ही है वो, है ना। तो आचरण से शून्य तो नहीं होता। तो चूंकि वो सम्यक दृष्टि हुआ है, तो सम्यक दृष्टि हुआ है तो उसको हम कहते हैं मोक्ष मार्गी। सम्यक दृष्टि को भी मोक्ष मार्गी कहते हैं, जबकि मोक्ष मार्गी है क्या वो, है ना। अब नोट कर लो कि वो मोक्ष मार्गी नहीं है। क्या है? क्योंकि मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है। अब वो सम्यक दृष्टि के पास क्या है? 2 ही समान है, तीसरा तो है ही नहीं, दर्शन है, है ना। तो एकता कैसे करे? तो नहीं है, तो वो मोक्ष मार्गी। लेकिन हम कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि अब उसका निश्चित हो गया है कि वो अभी चारित्र को अवश्य ही प्राप्त करेगा। वो अपन तो चौथे हम वाले को ये कहते हैं ना, हाँ, एक देश जिन, एक देश जिन, वही तो बता रहे हैं। उसने श्रद्धान के बल पर क्या, उसने सम्यक श्रद्धा को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसको एक देश जिन कह रहे हैं। मिथ्यात्व को जीत लिया है, इस दृष्टि से एक देश जिन है। नहीं तो उसमें ये जैसे आचरण रूप चारित्र तो अपन नहीं मान सकते, अनुवृत्ति महावृत्ति वाला, लेकिन इनके जो संयतपना, जो साम्य भाव का है, जो हाँ, स्वरूप दृष्टि है उनको, हाँ, क्षायिक सम्यक हाँ, दर्शन की अपेक्षा चतुर्थ वाले को, हाँ, तो क्षायिक तो सम्यक दर्शन से क्या होगा? उसका साम्यपना नहीं रहेगा ना। हाँ, तो साम्यपना रहेगा। ठीक है, ये एक बात। अब तो यहाँ तो वो हुआ पूछल, टाइम हो गया, आज तो हम देखा ही नहीं हमने तो क्या वो एक दृष्टि है मात्र। तो हम कह रहे थे अभी सम्यक, मेन बात कह देते हैं आपको, सम्यक दृष्टि को हम कहते हैं मोक्ष मार्गी। ठीक है, कह देते हैं वो है उपचार से मोक्ष मार्गी, है ना।
सब होता है। अरे अभी हम लोगों के पास लोभ नहीं है क्या? हमको लोभ नहीं होता तो आपको नहीं पढ़ाते। लोप लोभ मैंने लोभ सुना, लोभ लोभ क्या सम्यक दृष्टि क्या पूछा? हुआ फिर छूट गया, होना छूट होता है। होना चलता है। ये जो भी हम बात करते हैं ना, ये सब भाव हैं। ये कितनी देर रहेंगे? तो कम से कम अंतर्मूर्त, और अधिक से अधिक इसका काल कितना है? तो सम्यक दृष्टि बने रहने का हमने पीछे आया था प्रकरण, औपसम सम्यक दृष्टि, क्षयिक सम्यक दृष्टि, क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि। तो औपसम सम्यक दृष्टि का काल कितना है? अंतर्मूर्त का है। क्षयिक सम्यक दृष्टि का काल कितना है? संसार की अपेक्षा से 33 सागर है। क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि का काल कितना है? तो 66 सागर है। तो इतने काल तक वो बना रहे कंटिन्यू, ये पॉसिबल है। और होकर अंतर्मूर्त में छूट भी जाए, ये भी पॉसिबल है। तो जब समय में वो भाव में है, हाँ, उस समय में वो कैटेगरी में, और जैसे उसके भाव गिरे नीचे की कैटेगरी में। सेंसेक्स होता है ना बाजार में, हाँ, क्या होता है? लोअर सेंसेक्स में आ गया है, अब खरीद बेच नहीं होगी, नीचे आ गया, वो ऊपर आ गया। हाँ, तो ऐसे भाव जैसे वो गिरते हैं, ऐसे परिणाम हमेशा हमारे ऊपर नीचे होते रहते हैं। श्रद्धान भी, ज्ञान भी, चारित्र भी हमारा ऊपर नीचे होते रहता है। तो जिस समय जैसी स्थिति में है, उस समय में वो गुण स्थान कहलाता है, वो भाव कहलाते हैं। अभी हो सकता है सम्यक दृष्टि हो, पढ़ते पढ़ते सुन के प्राप्त कर लिया वो सम्यक दर्शन, लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही वापस मिथ्या दृष्टि हो जाए, है ना? ठीक है, लेकिन हम सब क्या कहते हैं, हम ये अंतरंग भावों वाले की बात यहाँ पर नहीं करते हैं। हम तो सामान्य से लोक में देखते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त है, जो अभी आपको महाराज रत्नकरण शावका में 4 में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर वही बस उसको देखकर हम कहते हैं सम्यक दृष्टि। तो वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है ना? परमार्थ से कौन है? जिनके 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय उपशम। 7 प्रकृतियाँ कौन सी? दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी बताया था। उसमें दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहनी की 4, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 7 प्रकृतियों के क्षय होने से क्षयिक सम्यक दृष्टि, दब जाने से उपशम सम्यक दृष्टि, और मिश्र अवस्था होने से क्षय उपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है। और विचार करेंगे कल। आज मंगलाचरण पढ़ा, ठीक है? नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयणम, नमो सवसाहुणम। अतः प्राणी स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण कुमिट सकलम उच्चार्थम भाव पूजा वन्य समेतम श्री शुद्ध भक्ति का करूँगा।